ऑटम फेस्टिवल कहते हैं हम। यहाँ दिल्ली में नागालैंड हाउस एपीजे अब्दुल कलाम कल 24 अक्टूबर शाम की 7 बजे से शुरू होगा। ओपनिंग कार्यक्रम रहेंगे और 25 अक्टूबर के दिन तक पूरा शाम तक रहेंगे। तो आप सबको निमंत्रण है। ये हॉर्नबिल फेस्टिवल एक बहुत अनोखा जनजाति आदिवासी फेस्टिवल है, मगर आज के समय में हमारी प्राचीन इतिहास और संस्कृति और हम लोगों की सोच विचार और हमारी परंपरा, चाहे वो सिर्फ अपना आभूषण के द्वारा नहीं, मगर अपना संस्कृति, आर्ट्स, क्राफ्ट्स और इन सब विषयों को लेके थोड़ा सा झलक हम यहाँ नागालैंड भवन में, यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम में हर साल हम लोग रखते हैं। यहाँ अभी तीसरा प्रीलूड टू द हॉर्नबिल फेस्टिवल है, ऑटम फेस्टिवल। और यहाँ दिल्ली वासियों को और आप सबों को निमंत्रण है आके थोड़ा सा नागालैंड देखने के लिए। मैं अपना मुख्यमंत्री श्री नेफ्यू रियो उनकी तरफ से और नागालैंड प्रदेश की पर्यटन विभाग और सब अन्य विभागों की तरफ से आप सबों को निमंत्रण देता हूं कि इस फेस्टिवल की भागीदार होइए और नागा समाज की आज का मॉडर्न कंटेम्परेरी सोच विचार के साथ किस तरह हम लोग अपना संस्कृति और परंपराओं को लेके एक साथ खान पान हो और अपना वस्त्र हो, अपने जो संस्कृति हो, उसके विषय में एक अच्छा सम्मेलन होता है। तो 1 से 10 तारीख दिसंबर को इस बार 26वां हॉर्नबिल फेस्टिवल होने वाला है। 1 to 10th of December will be the 26th edition of the हॉर्नबिल फेस्टिवल। इसको हम हमेशा कहते हैं कि पूर्वोत्तर में अगर कोई त्यौहार, अगर कोई फेस्टिवल है जनजातियों का, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवलों का माँ सम्मान होता है। फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहते हैं। 17 अलग अलग जनजाति है नागालैंड प्रदेश में और नॉन नागा लोग भी रहते हैं वहाँ, मगर ये जनजातियों का एक सम्मेलन होता है। सिर्फ एक ट्राइबल फेस्टिवल के रूप से नहीं, एक यूनिक फेस्टिवल है। हम आज सब प्रेस और मीडिया को कहेंगे तो नहीं होगा, आपको आना चाहिए और वहाँ का वातावरण को महसूस करना चाहिए। वहाँ की त्यौहार जो ट्राइबल फेस्टिवल हॉर्नबिल फेस्टिवल है, इसमें आप लोग सब भागीदार होना चाहिए। आने के समय थोड़ा सा बातें होता है, क्योंकि हम जनजाति लोग हैं, इनर लाइन परमिट चाहिए होता है जो नॉन नागा नॉन ट्राइबल हो। मगर आज के दिन में हिंदुस्तान में, भारत में यूपीआई का पेमेंट हो सकते हैं, आपका बैंक का लॉगिन आप यहाँ घर में बैठे हुए मोबाइल में कर सकते हैं। तो इनर लाइन परमिट को आप मिलना कोई मुश्किल नहीं है। ये इनर लाइन परमिट देश से अलग करने के लिए नहीं, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की लोगों को और वहाँ की समाज को बचाने के लिए इनर लाइन परमिट वो मांगा जाता है। और यहाँ नागालैंड हाउस दिल्ली में भी आके, चाहे वो कलकत्ता में हो और ऑनलाइन हो, आप लोग इस सुविधा को इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके द्वारा आराम से नया सोच विचार लेके बाकी की जगह को मन से हटा के आप नागालैंड नागा बन के एक बार आने का आप सबों को निमंत्रण है। और कुछ प्रश्न है तो मैं लूँगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल के बाद फेस्टिवल टूरिज्म का जो आप लोगों का परसेंटेज है, डोमेस्टिक एंड जो फॉरेन टूरिज्म है, वो परसेंटेज में कितना बड़ा हुआ है? 2-3 साल का जो आंकड़ा होगा? नहीं, कंप्लीट करेक्ट स्टैटिस्टिक्स देने में मुश्किल होता है, मगर सिर्फ 1 से 10 तारीख तक में करीबन 3 लाख लोग डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट आते हैं। अभी बहुत लोग आ ही जाता है। हम लोग सबको तो
निरंतरण करके लेके नहीं जा सकते हैं, मगर हॉर्नबिल फेस्टिवल एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है। तो लास्ट ईयर का फुटफॉल कितना था और इस बार आप लोग कितना उम्मीद कर रहे हैं? स्टैटिस्टिक्स 2 लाख करीबन 60,000 70,000 है लास्ट ईयर का 10 दिन में। नागालैंड जैसा प्रदेश में जहाँ की आबादी 19-20 लाख हो, 10 दिन में 2-3 लाख आदमी आ जाए तो हमारे लिए संभालने में भी मुश्किल होते हैं। हम तो ये चाहते हैं नागालैंड प्रदेश का जो टूरिज्म पॉलिसी है, हम चाहते हैं कि वो लोग आए जो अनुभव करना चाहते हो। ये नहीं कि धनवान आदमी ही आना चाहिए या गरीब नहीं आना चाहिए या देहातों से या शहरों से नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं। जो नागालैंड को अनुभव करना चाहते हो, जो एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, वो लोग आए। जो एनवायरनमेंट को उच्च स्तर में रखते हो, उन लोग आए। जो गंदगी ना करे, वो लोग आए। वहाँ की वातावरण को एहसास करे और वहाँ से अपने आप को प्रेरित करके अपने देश के विभिन्न राज्यों में आके उस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश करें। दूसरे कितने देशों को आप लोग इस बार हॉर्नबिल फेस्टिवल पे पार्टनर कंट्री के तौर पे लाएंगे और कौन सा देश? हमारे ख्याल से 3-4 देश तो होगा। अभी एक कंफर्म्ड है, वो है ओके। हमारे मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो जी अगले हफ्ता वो दिल्ली आके ऑफिशियली अनाउंस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को दोबारा निमंत्रण हो। एक तो बताइए कौन सा देश है? हाँ, ग्रेट ब्रिटेन के साथ तो, इंग्लैंड के साथ तो हम लोग का है। उसमें से पिछले साल वेल्स के साथ हम लोग था, इस साल आयरलैंड के साथ होगा। तो बाहर से कोई सेलिब्रिटी आर्टिस्ट होने का अभी तक बात हुआ? सब बातें एक हफ्ते के बाद धीरे धीरे से अनाउंस करेंगे। जैसा कि नागालैंड एक जनजातीय प्रदेश है और साथ ही इस बार भारत सरकार भी जनजातीय गौरव वर्ष मना रहा है, तो इस बार का खासियत क्या रहेगा? हम लोग तो गर्वान हैं जनजाति होने का, और जनजाति दिवस मनाने का जो भारत सरकार कोशिश करके हमेशा आ रहे, इसके लिए हम लोग मोदी जी को भी और भारत सरकार को भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और प्रशंसा की लायक है ये बात, क्योंकि जनजातियों को इतना ज़्यादा महत्वपूर्णता भारत सरकार में पहले कभी नहीं मिला। डोनर मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स गठन किया था टू प्रमोट टूरिज्म इन नॉर्थ ईस्ट। हाँ। आपको लगता है कि उस टास्क फोर्स से जरिए ये जो आप लोग का फेस्टिवल है, हॉर्नबिल फेस्टिवल या दूसरा कुछ भी फेस्टिवल हो, वो उसका प्रमोशन होगा इंटरनेशनल? क्यों नहीं। डोनर मंत्रालय जो अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा टास्क फोर्स फॉर टूरिज्म चल रहा है, उस विषय में हम नागालैंड प्रदेश भी मंत्रालय के साथ, डोनर के साथ और सिंधिया जी के साथ हम लोगों का बहुत बार बैठक हुआ है और उसको आगे ले जाने के लिए हर कोशिश ले जा रहा है। उनकी जो नेतृत्व है वो माइन्यूटली, वो हर एक चीज़ को वो अपने सोच विचार में लेते हैं। हम लोगों के साथ बातचीत होता है, हमारे विभाग और यहाँ के मंत्रालय की आला अधिकारी जितने हैं सबके साथ बातचीत हो रहा है। कुछ राज्यों का तो ऑलरेडी काफ़ी आगे बढ़ चुका है, मेघालय जैसा, त्रिपुरा जैसा, नागालैंड, असम, ये सब भी लग रहा है। और क्यों नहीं, देश ही नहीं विदेश में हम लोगों का नागालैंड और अपने पूर्वोत्तर का जो भी पर्यटन स्थान है और पर्यटन के लायक है, वो आगे बहुत बढ़ेंगे।